चक्र आप देख रहे हो हमारे पीछे बना हुआ है। तो देखिएगा प्रीपोजिशन का जो पहला पार्ट है, पहला भाग है, तो इसमें बेटा करना क्या है, जो से है ना, तो से फ्रॉम मीन्स भी होता है, से बाय मीन्स भी होता है, से सिंस मीन्स भी होता है, विथ भी, ऑफ और फॉर, सबका मतलब से है। ठीक है, बट हमें देखना ये पड़ता है कि कब कौन सी प्रीपोजिशन लगाएंगे। फ्रॉम कब लगाएंगे, विथ कब लगाएंगे, बाय कब लगाएंगे, ऑफ कब लगाएंगे, फॉर कब लगाएंगे, सिंस कब लगाएंगे, से के अर्थ में। ठीक है, यही देखना है। और आज का जो चैप्टर है, ठीक है, तो अच्छे बेटा मन से पढ़ो। इसको हम थोड़ी अब साफ करेंगे, क्योंकि पहले पढ़ेंगे हम विथ और फ्रॉम। पहले विथ और फ्रॉम पढ़ेंगे, इन दोनों में क्या अंतर है और कब लगाते हैं। ठीक है, देखो बेटा, विथ वर्सेस फ्रॉम, विथ वर्सेस फ्रॉम। अब समझना बेटा, विथ कब लगेगा, फ्रॉम। ठीक है, तो विथ जो है, जिस संबंध क्या करता है, शाबाश, जोड़ता है। विथ संबंध जोड़ता है, इसका भी मतलब से, इसका भी मतलब से, लेकिन जिस संबंध जोड़ता है वो ये संबंध अलग करता है, संबंध तोड़ता है, संबंध तोड़ता है। ठीक है भाई, राइमिंग भी बनना चाहिए ना, जोड़ता तोड़ता। तो विथ संबंध जोड़ता है और फ्रॉम संबंध तोड़ता है। अब आप कहेंगे सही, संबंध कैसे तोड़ा जाता है, हम लोग तो गाली गलौज करके वगैरह धमकी दे के संबंध तोड़ लेते हैं, तो क्या फ्रॉम भी ऐसा करता है? नहीं 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 नहीं, फ्रॉम में ऐसी आदतें नहीं है, बड़ा सीधा साधा सच्चा व्यक्ति है फ्रॉम। संबंध कैसे तोड़ता है इसको समझना है, विथ संबंध कैसे बनाता है। तो अगर हम चाहें तो विथ के लिए एक छोटी सी डेफिनेशन लिख लें, अपनी जो कॉपी पेन वगैरह है रेडी रखें, वो लिखना आप भी शुरू कर दें। विथ, विथ कब लगाएंगे, जब कोई वस्तु, जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु से, किसी दूसरी वस्तु से संबंध रखती हो, या कोई औजार हो, या कोई औजार हो। औजार आप जानते हो, चाकू, तलवार, हंसिया, कुल्हाड़ी, फावड़ा, जो भी हैं, ये सब औजार वगैरह हथियार वगैरह हैं। ठीक है, अगर इसका जिक्र कहीं पर भी है तो समझ लीजिएगा विथ आना है, बिल्कुल आप समझ लीजिएगा। देसी टोटका है जी, देसी टोटका, कि कभी भी कोई औजार है तो औजार के साथ विथ ही आता है। जैसे वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। तो बेटा हमें से मतलब है, से की अंग्रेजी हम क्या बनाएंगे, तो वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, तो ही, अब पीछे पहुंचे, काटता है, कट्स द ट्री, वह वृक्ष काटता है, उससे की अंग्रेजी विथ एक्स, ऐसे विथ भर देना। देखो वृक्ष जब होता है ना, तो वृक्ष जैसे मान लीजिए ये रहा, अब कुल्हाड़ी से वृक्ष कटेगा, ठीक है ना, कुल्हाड़ी से वृक्ष कटेगा, जब इसका संबंध बनेगा तभी तो वृक्ष कटेगा। अगर दूर कुल्हाड़ी रहेगी, दूर वृक्ष रहेगा तो कट जाएगा क्या? संबंध बनाना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। जैसे तुम टमाटर काट रहे हो चाकू से, कैसे काट रहे हो? टमाटर, टमाटर आपने काटा किससे? चाकू से, ठीक है ना, तुम कुछ ज़्यादा काट रहे हो भैया, ठीक है, तो अगर दूर दूर रहेंगे तो कट जाएगा क्या? संबंध बनाना पड़ेगा। तो से की अंग्रेजी क्या बनेगी? विथ। आया समझ में? वो के साथ की अंग्रेजी होती ही विथ। जैसे मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, आई विल गो विथ यू, तो के साथ की तो अंग्रेजी हर किसी को पता है, लेकिन से की अंग्रेजी कब लगती है? जैसे समझिएगा, जैसे पेपर में ऐसे आएगा, माई मदर चॉप्स द
chops the onion knife, ऐसे आएगा पेपर में। और यहाँ पर ब्लैंक दिए होंगे कि वो बर्ड फ्रॉम बाई विथ, क्योंकि तीनों का मतलब से होता है। अब बच्चा सोचेगा ओनियन फ्रॉम नाइफ, फ्रॉम भी लगा सकता है कुछ बच्चा, कुछ बाई भी लगा सकता है और कुछ विथ भी लगा सकता है। तो जिसने विथ लगा दिया, समझे, उसका सही हो गया। क्यों? ओनियन मीन्स क्या होता है? प्याज। और चॉप मीन्स क्या होता है? काटना। चॉप मीन्स भी काटना होता है। तो माई मदर चॉप द ओनियन, मेरी माँ प्याज काटती है। तो विथ नाइफ, क्या लगाओगे? विथ नाइफ। कोई दिक्कत किसी को? बताइएगा, दिक्कत है? कर लोगे तो विथ लगेगा। अब देखिएगा इसी, अब संबंध विथ जो है संबंध को जोड़ता है। अब हम देखेंगे फ्रॉम को। इसको देखेंगे, आप नोट भी करते जाएं, इतने भयंकर तरीका से नहीं बैठें कि आप बैठे तो बस बैठ गए। दोनों काम करें, समझना भी है और लिखना भी है बेटा, दोनों काम किया करो, ठीक है। और संबंध तोड़ना, अगर संबंध तोड़े की बात है तो कैसे टूटेगा, अब देख लो। अगर बात करें हम फ्रॉम की, इसको हम साफ कर रहे हैं विथ वर्सेस फ्रॉम को, ठीक है। फ्रॉम को समझना है। अब ये तो नोट कर लिया होगा। देखो अब फ्रॉम, फ्रॉम क्या है, इसकी डेफिनेशन छोटी सी लिख लो। फ्रॉम, जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु, स्थान भी लिख सकते हैं, से अलग हो तो से के अर्थ में, किसके अर्थ में? से के अर्थ में। जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु से अलग हो, संबंध में को अलग बना रही हो। अब जैसे, अब समझिएगा, मैं इसको साफ कर रहा हूं, ठीक है। साफ करने, चलिए परिभाषा हमने साफ कर दी। एक ही एग्जाम्पल लिख लें, ठीक है। अब देखो, जैसे मान लीजिएगा अभी मैंने वृक्ष कुल्हाड़ी का बताया था एग्जाम्पल, इसको फिर से देख लें। जैसे ये कोई पत्ता है, ठीक है, समझना यहाँ पर जो पत्ता है, अब जो वृक्ष से गिरेगा, ठीक है, मान लीजिए वाक्य आया पत्ता वृक्ष से गिरता है, ठीक है, पत्ता वृक्ष से गिरता है, ठीक है। तो पत्ता जब वृक्ष से गिरेगा तो संबंध देखो अलग हो गया कि जुड़ा रहेगा, अलग हुआ। तो जब संबंध अलग हो जाए, समझ गए ना, जब संबंध अलग हो जाए तो से की अंग्रेजी बेटा क्या बनेगी? शाबाश, फ्रॉम बनेगी। क्या बनेगी? तो लीफ फॉल्स फ्रॉम द ट्री, ऐसे फ्रॉम आ जाएगी। समझ में आया? लीफ फॉल फ्रॉम द ट्री। एक एग्जाम्पल और देखो, ठीक है। एग्जाम्पल तो आप कम से कम 2 या 3 तो समझ ही लिया करो। एग्जाम्पल से क्या होता है, जैसे मान लीजिएगा एक छोटा सा सेंटेंस मैंने बोला, जैसे मैं कुलपहाड़ से आता हूं, मैं कुलपहाड़ से आता हूं, समझ गए? मैं कुलपहाड़ से, तो भैया जी है कुलपहाड़ और जी हूं मैं, तो वृक्ष बना दिया, जी हूं मैं, ठीक है। अब जब मैं कुलपहाड़ से आता हूं, डिंग 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 डिंग, ठीक है, पैदल आ रहा हूं, कुलपहाड़ से रास्ता क्या हो गया? अलग, कुलपहाड़ अलग हो गया, मैं अलग हो गया, ठीक है, संबंध क्या हो गया? अलग। तो सी की अंग्रेजी क्या बनाओगे? फ्रॉम। तो आई कम फ्रॉम कुलपहाड़। कोई बात कहता है, जैसे वह छत से कूदता है, तो छत से, छत ये रही, और जब वो कूदेगा तो ये डला है, जो कौन डला है? वो है डला है जी, वो डला है, वो है डला, वो है छत से कूदता है, छत से कूद गया, संबंध क्या हो गया? अलग। क्या हो गया? अलग।
छत जी है वो है संबंध, से की अंग्रेजी क्या रहेगी फिर? फ्रॉम। संबंध अलग करे तो फ्रॉम, क्या लगाएंगे? फ्रॉम। एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, इम्पोर्टेंट भी है, और क्लास में कहीं पर भी कहीं भी अपनी अंग्रेजी में धाक जमा लो। क्या जमा लो? धाक। धाक का मतलब रेपुटेशन बना के चलो, भैया अंग्रेजी हमें भयंकर आ रही है। कैसी आ रही है? भयंकर। वो क्या है सुन लो, जैसे मैं अच्छे परिवार से आता हूँ, मैं अच्छे परिवार से आता हूँ, ठीक है। अब यहाँ तुम संबंध अलग थोड़ी करोगे, जो बताओ जिससे संबंध जी अपवाद है। क्या है जी? अपवाद। जो कभी कभी आता है और नहीं आता है तो तुम्हें आना चाहिए, ठीक है। मैं अच्छे परिवार से आता हूँ, तो से की अंग्रेजी आप क्या बनाओगे? फ्रॉम। अगर आपने बना दिया, समझे, अगर आपने फ्रॉम बना दिया, संबंध अलग, तो परिवार का है का आपका, क्योंकि फ्रॉम क्या करता है? संबंध अलग करता है। फ्रॉम आप लगा नहीं सकते हैं, तो आप फिर क्या लगाएंगे? ऐसी स्थिति में क्या लगाओगे? विथ नहीं लग सकता है, विथ नहीं लगेगा भाई इसमें। विथ, आप अच्छे परिवार से आते हैं तो यहाँ आना भी है, आ रहे तो कुछ ना कुछ तो है, अच्छे परिवार के साथ जुड़े हैं तो विथ लगेगा। तो यहाँ पर ऐसी कंडीशन में केवल एक ही सेंटेंस है जिसमें से की अंग्रेजी ऑफ लगती है। वैसे मैंने चक्र बनवाया था, उसमें लिखा भी है से की अंग्रेजी भी ऑफ बनती है। तो ऑफ केवल यही लगती है कि मैं अच्छे परिवार से आता हूँ। आई कम ऑफ गुड फैमिली। आई कम ऑफ, अब इसके लिए प्रोपोजिशन ऐसे दे दिए जाते हैं, ऑफ, फ्रॉम, टू, ऐसे। तो बच्चा या तो कम के बाद टू लगा देगा यहाँ पर, या फ्रॉम, आई कम फ्रॉम गुड फैमिली, बट आना क्या है? ऑफ। तो से की अंग्रेजी यहाँ क्या बनेगी? ऑफ। आई कम ऑफ गुड फैमिली, मैं अच्छे परिवार से आता हूँ। समझ में आया? विथ का और फ्रॉम का याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ये भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं और बच्चे जल्दबाजी में इसको थोड़ी सा मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है। वो मिस्टेक नासूर बन जाता है। क्या बन जाता है बेटा? नासूर। चलिएगा तो आगे देखते हैं, ठीक है। अब अगला अगर हम बात करें, साफ कर दें ऊपर से हैं? हाँ कह दिया करो हाँ, क्योंकि साहब तो मुझे करना ही है, ठीक है, इसलिए हाँ में ही फायदा है। किसमें फायदा है? चित्र तो नहीं बनाना, चित्र मैंने साफ कर दिए, चित्र नहीं बनाना, ठीक है। फिर ऐसे उठपटांग बना के रख लो, हमारी आर्ट थोड़ी अच्छी है। आगे देखो बेटा, हमने विथ को देख लिया, फ्रॉम को देख लिया, ऑफ को देख लिया। अब आ जाओ बेटा बाई में। किसमें? बाई। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है बाई का। बाई का भी मतलब होता है से। बाई का मतलब क्या होता है? से। इसको तो ऐसा लगता है कि 3-4 और मिल जाएं, रसगुल्ले की तरह है बाई। कैसे है कि एक खा लो तो ये ऐसा लगे एक और मिल जाए, ऐसी बाई है। तो बाई इतना सरल है, ठीक है ना, कि ऐसे लगता है कि 1-2 और मिल जाए, मज़ा आ जाए। 1-2 वाक्य और बोलो सर जी, समझे? पढ़िएगा, बड़ा मज़ा आने वाला है बाई में। देखो बेटा, बाई क्या है कि जब बात हो यात्रा की, जब बात हो यात्रा की, कभी भी यात्रा करना हो तो वाहन के लिए, वाहन के लिए कोई भी वाहन हो, बैलगाड़ी से लेकर चीलगाड़ी तक, बैलगाड़ी से लेकर, भाई अपने बुंदेलखंडी में हवाई जहाज को क्या बोला जाता है? चीलगाड़ी। बैलगाड़ी से लेकर चीलगाड़ी तक कोई भी वाहन हो, साइकिल हो, बस हो, मोटरसाइकिल हो, ठीक है ना, कार हो, ट्रेन हो, हेलीकॉप्टर हो, कुछ भी हो, वाहन के लिए बरहमे से की अंग्रेजी बाई बनती है। मार्ग, मार्ग के लिए, मार्ग के लिए से के अर्थ में, से के अर्थ में, अगर मार्ग है कोई, जल मार्ग, वायु मार्ग, ठीक है ना, और थल मार्ग, कोई भी मार्ग है तो मार्ग के लिए भी से लगाते हैं। से की अंग्रेजी क्या लगाएंगे? बाई, ठीक है ना। वाहन के लिए क्या लगाएंगे?
बाई। और पेसिव वॉइस में भी लगती है बाई। कहाँ लगती है? पेसिव में भी। पेसिव में भी द्वारा के लिए, काय के लान है? द्वारा के। तो ये तो आपको पता होगा पेसिव वॉइस में द्वारा के लिए क्या लग जाती है? बाई। तो इतनी जगह बेटा बाई लगती है। मेन आपको सीखना है वाहन, यात्रा और मार्ग, ठीक है ना। इन सब के लिए हम लगाएंगे बाई। अब देखो एग्जाम्पल, जैसे सी वेंट टू दिल्ली। सी वेंट टू दिल्ली ट्रेन, ऐसे आएगा पेपर में, ठीक है। यहाँ पर दिया जाएगा फ्रॉम, ठीक है। यहाँ पर दिया जाएगा विथ, सभी के अंग्रेजी से होना चाहिए। यहाँ बाई। अगर आपको पता है कि भैया ट्रेन तो वाहन है तो आप लगा दोगे बाई, और वरना तुम्हें पता ही है का लगाओगे, वो आपका पता का लगाना है किसी। आई वेंट टू दिल्ली, मैं दिल्ली गया बाई ट्रेन, मैं ट्रेन से दिल्ली गया, ठीक है। और जैसे किसी को बस से जाना है तो बाई बस, ठीक है। जैसे माँ बस से आती है, बस से आती है, हिंदी लिख दिया। हिंदी में थोड़ी आनंद आ जाता है, ठीक है ना। हिंदी क्या है? ज्ञान का भंडार है। तो से की अंग्रेजी क्या बनेगी यहाँ? बाई, क्योंकि बस है तो से की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? तो माँ या मदर कम्स बाई बस, तो से की अंग्रेजी बस। माँ कम्स बाई बस, माँ बस से आती है। दिक्कत कोई बेटा? होगी भी नहीं, ठीक है, होगी भी नहीं। बस इसको पढ़ डाला, समझे? तो समझ लीजिएगा प्रीपोजिशन झिंगालाला। पढ़ लो, ठीक है। आदिवासी तरीका से पढ़ा रहा हूँ आज। जैसे मेरा मतलब है कि जो अंग्रेजी है पूरे भारत में क्रांतिकारी हो जाए। अंग्रेजी की क्या हो जाए? क्रांतिकारी। क्रांतिकारी अंग्रेजी होनी चाहिए बिल्कुल, ठीक है। हर बच्चे को ये ना लगे कि अंग्रेजी बड़ी कठिन होती है। अंग्रेजी सिंपल है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है अंग्रेजी। चलिएगा तो देखिएगा, जैसे हाथी, हाथी जल मार्ग से भारत, वो सॉरी भारत कहाँ आया सफ़ेद हाथी? भारत नेहरू जी कहाँ ले गए थे? जलमार्ग से जापान गया। कहाँ गया? जापान गया। नेहरू जी ले गए थे हाथी जापान के बच्चों के लिए। उनने हाथी नहीं देखा था तो हाथी ले गए वो। तो कहाँ से हाथी? अब हेलीकॉप्टर में थोड़ी ले जाएंगे हाथी, तो जलमार्ग से ले गए थे। कहाँ से ले गए थे? तो हाथी जलमार्ग से जापान गया। तो से की अंग्रेजी क्या बनेगी? बाई। तो एलिफेंट, एलिफेंट वेंट टू जापान बाई वाटर वे। बाई वाटर वे, बाई लगेगी से की अंग्रेजी। कोई दिक्कत किसी को? बताइए, है किसी को दिक्कत? तो आपका ये बाई भी हो गया। अभी आपने पढ़ा क्या? विथ। विथ क्या करता है? संबंध जोड़ता है। फ्रॉम संबंध अलग करता। ऑफ कब लगता है? परिवार वगैरह खानदान से आना, ठीक है। और बाई जलमार्ग, वाहन के लिए, भाई कोई भी मार्ग हो, मार्ग के लिए और वाहन के लिए। अब आ जाओ बेटा किस पर? सिंस और फोर, दो बचे हैं, सिंस और फोर। बस इसको और देख लो, ठीक है। तो ऊपर हम इनको साफ कर रहे हैं। सिंस और फोर, इस पे थोड़ी आपको ध्यान देना है, थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। तो देखिएगा थोड़ा सा ध्यान। सिंस वर्सेस फोर, सिंस वर्सेस फोर, ठीक है। ये भी आते हैं सी के अर्थ में। किसके अर्थ में आते हैं? ये लेकिन बन जाएंगे आपसे, क्योंकि आपने टेंस पढ़ लिया है, पढ़ा है ना, परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिसमें निश्चित समय और अनिश्चित समय होता है। बन जाना। फिर भी देख लो 2 मिनट के लिए। पहले अगर हमने बात करी सेंस की, किसकी? सेंस। आप लिखेंगे निश्चित
निश्चित समय के लिए। निश्चित समय हो तो सेंस लगेगा, निश्चित समय। अब निश्चित समय क्या होता है? निश्चित समय देखो बेटा, शुद्ध डेफिनेशन समझो। निश्चित समय वो समय होता है जो सबको पता हो। जैसे सुबह, सुबह का टाइम क्या है? निश्चित है। जैसे अभी यहाँ का है, सुबह है, तो दिल्ली में भी क्या होगी? सुबह, समझे? और भारत के हर राज्य में, हर जिले में, हर गांव में, ठीक है ना, हर खेत में क्या होगी अभी? तो सुबह निश्चित है। ठीक है, सुबह क्या है? जब सुबह निश्चित है तो शाम भी निश्चित है, शाम निश्चित है तो दोपहर निश्चित है। ठीक है ना? और कल निश्चित है, कल, कल भी निश्चित है, ये भी समय निश्चित है। ठीक है ना? कल सबको जानता है कि आज के पहले का दिन कल। ठीक है, अब कल हो गया। इसके बाद महीने का नाम, माह का नाम। ठीक है, महीने का नाम। कौन सा महीना चल रहा है अब जी? नवंबर। कौन चल रहा है? नवंबर। तो भैया महोबा वाले भी नवंबर मान रहे होंगे। अब ये नहीं है कि लड़पुरा वाले नाराज हो गए, हम तो भैया दिसंबर मान हैं। अजनर वाले लड़ पड़े, बोले नहीं हमारे यहाँ जनवरी चलेगी, हमें मंगवाड़ी खानी है बुड़की की। ऐसा नहीं होता है, समझे? मतलब कहने का कि जो हर जगह पता हो, नवंबर पूरे भारत में कौन सा महीना चल रहा है, यहाँ तक कि अमेरिका में कौन सा महीना है? नवंबर। तो सबको पता है, जो सबको पता है वो निश्चित है, वही तो निश्चित है जो सबको पता है। ठीक है, जो सबको पता है वो निश्चित है। महीने का नाम, दिन का नाम, दिन का नाम भी निश्चित होता है। जैसे आज कौन सा दिन है? मंगलवार। कौन सा दिन है? मंगलवार। तो बिलाताल में कौन सा दिन है आज? कोलपहाड़ में कौन सा है? बनवाड़ी में, राठ में, लखनऊ, सब मंगलवार ही है ना। कोई तो नाराज तो नहीं हो गया? सुरट वाले नाराज तो नहीं हो गए? नहीं, तो बुधवार मना है आज, अपने तो बुधवार चल है। लमोरा वाले वो नाराज हो गए, नहीं संडे, नहीं नहीं अपना संडे रहे। बुढ़ी बच्ची सर वाले और नाराज, बोले भैया शनिवार है, अपने तो शनिवार। ऐसा तो नहीं होता। तो निश्चित है बेटा। मौसम, मौसम, मौसम का नाम, सर्दी, शरद ऋतु। अभी भारत में कौन सी ऋतु चल रही है? यह भी निश्चित है। शरद ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, ठीक है ना, बसंत ऋतु, ये भी निश्चित है। अब बचपन, बचपन भी निश्चित समय है। बचपन क्या है? निश्चित समय है, समझे? अब भैया छोटे से बच्चे को ही तो कहोगे बचपन, तो माँ भैया बचपन है, हैं? बचपन में तो हर कोई मस्ती करता है, हर कोई खेलता कूदता है। अब बूढ़े व्यक्ति को तो थोड़ी कह दोगे तुम्हारा यार बचपन में तुम्हारी याद तो सही नहीं है, बचपन है तुम्हारा। हर किसी को पता है कि बचपन का मतलब होता है 10 साल के लगभग का जीवन, ऐसे होता है ना। 60 साल के व्यक्ति को कहोगे तुम? हैं? नहीं कहोगे, कहोगे? हाँ। तो बुढ़ापा भी निश्चित है। बुढ़ापा क्या है? हैं? और छोटे से बच्चा है, तुम कहा क्या बच्ची क्या हुआ तो बब्बा कह दो। अजय नहीं कहना कि बब्बा के भी दांत नहीं होते, बच्चे के भी दांत नहीं होते। समस्या बोली यहाँ उत्पन्न हो गई, दांत दोनों के नहीं थे, दांत दोनों के नहीं थे। अंतर, छोटा सा अंतर था, एक तरफ जिंदगी शुरू हो रही थी और एक तरफ जिंदगी खत्म हो रही है। ठीक है ना? बाबा और नाती नातिन जो भी है उसके एक सिमिलरिटी होती है, क्या? कि दांत दोनों के नहीं होते हैं, बड़ा अधिकांशतः बूढ़े व्यक्तियों के दांत गिर जाते हैं और बच्चों के दांत उगना है। क्या होना है? उगना। बच्चों को चलना सीखना है और बूढ़ों को चलने में दिक्कत होने लगती है, तो वो भी सहारे से चलते हैं और बच्चे भी सहारे से चलते हैं। तो एक तरफ क्या हो, मतलब कहने का सीधे समझो कि जो बब्बा बाबा घर में होते हैं उनका अंतिम दोस्त कौन होता है? नाती। कौन होता है? नाती। और नाती का पहला दोस्त कौन होता है? बब्बा। इसलिए इनका सम्मान करना सीखो, इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।
इनके पास जिंदगी के तजुर्बा हैं। ठीक है, हर बच्चे से मैं यही कहूँगा कि अपने घर में बड़े बुजुर्गों का सम्मान किया करो। ठीक है, ये जिंदगी दोबारा नहीं मिल रहा है, उनसे कुछ सीखो, वो तुम्हारे मित्र हैं, पहले मित्र वही होते हैं। ठीक है, आगे आगे देखें, बुढ़ापा, इसके बाद युवा अवस्था। युवा अवस्था, तो युवा अवस्था भी निश्चित समय है। ठीक है, सन का नाम, सन का नाम, अभी कौन सी सन चल रही है? 2022, 2022 चल रही है। तो बताइए पूरे भारत में, पूरे विश्व में 2022 ही है ना। वेरी गुड। तो जब ये सब चीज़ें हैं तो वहाँ लगाएंगे सिंस। और 4 कब लगाएंगे? अनिश्चित समय। अच्छा, बजी के लिए भी लगाएंगे, बजी 2 बजे, 4 बजे, 3 बजे। ठीक है, 4 लगता है अनिश्चित समय, अनिश्चित समय के लिए, अनिश्चित समय के लिए 4 लगेगा अनिश्चित समय। अनिश्चित समय क्या होता है? देखो, माह, वर्ष, दिन, महीनों की गिनती। ठीक है, जो अनिश्चित समय होता है, माह की गिनती, दिन की गिनती, वर्ष की गिनती, जैसे 2 माह, 3 माह, 4 माह, 2 दिन। दिन का नाम ना हो, नाम है तो निश्चित है। वर्ष का नाम है तो निश्चित है, जैसे 2022 नाम है। और जैसे गिनती दी गई 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, ये गिनती है तो लगेगा 4। महीनों की गिनती है तो 4, और महीने का नाम है जनवरी, फरवरी, मार्च, तो लगेगा सिंस। और नाम गिनती है तो 4। समझ में आया? सिंस कब लगाना है, 4 कब लगाना है। 1-2 एग्जाम्पल और देख लो। ठीक है, चलिएगा, हमने इसको साफ कर दिया। अब देखो 1-2 एग्जाम्पल, जैसे ही हैज बीन प्लेइंग, ही हैज बीन प्लेइंग ब्लैंक्स मॉर्निंग। ठीक है, अब ब्लैंक्स में दिया गया सिंस, फॉर, फ्रॉम, क्योंकि फ्रॉम माने भी से होता है। फ्रॉम मीन्स क्या होता है? से। ठीक है, तो देखिए बेटा, तो अब बताइए मॉर्निंग कौन सा समय है? निश्चित है, तो क्या लगाओगे? सिंस। आपको ऑलरेडी जी आता है, क्योंकि टेंस आप लोगों ने जब से होश संभाला अंग्रेजी में टेंस सीख लिए थे। क्यों? तो सिंस आएगा। क्या आएगा? सिंस। एक और देखो, जैसे राजू हैज बीन वीपिंग 2 days, राजू 2 दिन से रो रहा है। तो दिनों की गिनती आ गई, तो गिनती के लिए क्या लगाएंगे? 4, तो यहाँ लगेगा 4। ठीक है, और नाम होता अगर मंगलवार से, बुधवार से, तो क्या लगाओगे? सिंस। समझ में आया? तो जी आपका सिंस और 4 भी हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, अगर है तो बताओ फिर।